नमस्कार। आज हम एक कह सकते हैं काफी ताज़ा विषय पर बात कर रहे हैं। जी। संविधान हत्या दिवस। ये नाम दिया गया है 25 जून के लिए एक नई स्मृति तिथि को। हाँ, ये हाल में काफी चर्चा में रहा है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो लेख हैं, उनके आधार पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, क्यों शुरू हुआ, इसका संदर्भ क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं इसको। तो कहाँ से शुरू करें? शायद इतिहास से। हाँ, मेरे ख्याल से वहीं से शुरू करना सही रहेगा। इसकी जड़ें जुड़ी हैं लगभग 50 साल पहले, 25 जून 1975 से। 1975। अच्छा। जी, इसी दिन जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की थी। इमरजेंसी? हाँ, सुना तो है इसके बारे में। जी। पर इसे इतना विवादास्पद क्यों माना जाता है? देखिए, विवादास्पद इसलिए क्योंकि उस दौरान कई चीजें हुईं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अभूतपूर्व थी। जैसे कि कई जो बुनियादी नागरिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड मतलब रोक दिया गया था? रोक दिया गया। हाँ। अभिव्यक्ति की आजादी वो सीमित हो गई। हाँ। प्रेस पर, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अच्छा, सेंसरशिप भी? जी हाँ, और कई बड़े विपक्षी नेताओं को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये सब हुआ था उस दौरान? हाँ, और इसीलिए कई लोग इसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय कहते हैं। ये टर्म अक्सर इस्तेमाल होता है इसके लिए। काला अध्याय समझ में आता है। तो अब लगभग आधी सदी बाद इसे अचानक से संविधान हत्या दिवस के तौर पे याद करने का फैसला क्यों? ये कब हुआ? ये फैसला काफी नया है। पिछले साल मतलब जून 2024 में केंद्र सरकार ने घोषणा की। पिछले ही साल? हाँ, और इसके लिए बाकायदा एक सरकारी गजट नोटिफिकेशन मतलब एक आधिकारिक सूचना जारी की गई। अच्छा, गजट नोटिफिकेशन। जी हाँ। यानी अब ये एक ऑफिशियल चीज है। जी बिल्कुल, ये अब एक औपचारिक स्मृति दिवस बन गया है। सरकार का मकसद क्या बताया गया इसके पीछे? मतलब सरकार क्यों चाहती है कि हम इस दिन को इस तरह याद रखें? जो घोषित उद्देश्य है वो ये है कि संविधान के जो मूल्य हैं और जो हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं हैं, उनके महत्व को याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए और लोगों को एक तरह से ये याद दिलाना कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना कितना जरूरी है, खासकर 1975 के उन अनुभवों को देखते हुए। यानी एक तरह से सीख लेने की बात। हाँ, कह सकते हैं। लोकतंत्र के प्रति सतर्क रहने का एक संदेश देने की कोशिश। और शायद इसी से जुड़ा हुआ अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया था 2025 में इसके पहले आयोजन को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इस पर जोर दिया कि ये दिवस अब हर साल पूरे देश में मनाया जाएगा। हर साल? हाँ, और उन्होंने इसके लिए मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की हत्या जैसे काफी मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया। काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है तो। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। ये दिखाता है कि सरकार इस पहल को कितनी गंभीरता से ले रही है। लेकिन क्या इस पे सब लोग एकमत हैं? हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ अलग विचार भी दिखते हैं। हाँ, ये बात भी जरूरी है। और जो स्रोत हमारे पास हैं वो इस पहलू को भी बताते हैं। क्या है वो पहलू? देखिए, जहां केंद्र सरकार और उसके समर्थक इसे जरूरी मान रहे हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारें हैं, कुछ विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं। अच्छा, किस तरह के सवाल? कुछ का मानना है कि ये शायद इतिहास की एक तरफा व्याख्या है या इसके पीछे राजनीतिक मंशा हो सकती है। मतलब इस पर पूरी सहमति नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हम बस वो बता रहे हैं जो जानकारी उपलब्ध है, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नजरिया यह है कि ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, दूसरा नजरिया इस पर सवाल उठाता है। तो कुल मिलाकर ये एक नई शुरुआत है, एक नई स्मृति परंपरा जो आपातकाल के दौर पे फोकस करती है और संवैधानिक मूल्यों की बात करती है। सही कहा। संक्षेप में यही है, ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के एक अहम और मुश्किल दौर की याद दिलाता है और ये भी दिखाता है कि संविधान और अधिकारों की रक्षा कितनी जरूरी है। और अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि इतिहास को कैसे याद किया जाए, इस पर हमारे समाज में हमेशा एक बहस, एक चर्चा चलती रहती है। ये बात तो है, इतिहास की व्याख्याएं अक्सर बदलती रहती हैं या उन पर बहस होती रहती है। बिल्कुल। तो इस नई आधिकारिक स्मृति परंपरा के शुरू होने से एक सवाल मन में आता है। सोचने वाली बात है कि भविष्य में भारत अपने इतिहास की ऐसी जटिल घटनाओं को कैसे देखेगा, उन्हें कैसे याद करेगा और उन पर किस तरह की नई चर्चाएं हमारे समाज में उभर सकती हैं। हाँ, ये वाकई एक विचार करने लायक बात है।
इसका जवाब तो खैर वक्त